दोस्तों इस वीडियो में हम ये समझें कि आखिर चाइना भारत से इतना आगे कैसे निकल गया। यानी चाइना और भारत जब आज़ाद हुए थे तो उस समय जो है कि भारत और चाइना की इकोनॉमी यानी आर्थिक स्थिति एक ही जैसी थी। लेकिन चाइना ने ऐसा क्या किया कि भारत से कई गुना आगे चला गया है। यानी अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर इस समय है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो अभी भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं पहुंची है। तो आखिर ऐसा चाइना ने क्या कर दिया, कौन सा जादू किया कि चाइना इतना आगे निकल गया भारत से। तो देखो पहले बात समझते हैं। भारत जो है आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना 1949 में आजाद हुआ था अंग्रेजों से, यानी 2 साल का गैप है। अब गैप जो भी है, लेकिन जो है कि इस समय तक जब भी जो आजाद हुए थे तो उस समय जो है कि दोनों की स्थिति एक ही जैसी थी। लेकिन जो है कि चाइना की स्थिति 1978 के बाद जो है कि बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दें कि इन दोनों में एक ही जो है कि अंतर है, वो है यहाँ की विचारधारा। अब चाइना की विचारधारा थी साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट, और भारत की विचारधारा थी लोकतांत्रिक यानी साम्यवादी में कोई किसी का अधिकार नहीं होता, जनता का जो है कोई अधिकार नहीं है, कोई आजादी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लोकतांत्रिक की तो भारत में जो है कि लोकतंत्र है। यहाँ पर हर चीज का हर आदमी का अधिकार है, यानी सरकार किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन जो साम्यवादी सरकार है यानी कम्युनिस्ट, वो जो है कि बिल्कुल जो है कि जबरदस्ती कर सकती है, यानी जो है सारा सरकार की है, उनमें किसी व्यक्ति का कुछ नहीं है, यानी किसी का निजी कुछ नहीं होता है, जो है वो सरकार का है। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता, जो जिसका जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं रखती है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति हो या कोई सरकार हो या कोई देश हो, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे। यानी हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें ये चीज बनना है, तभी हम उस तरीके से पढ़ाई करते हैं। उसी तरह देश का भी एक लक्ष्य होता है कि हमें क्या करना है। तो कम्युनिस्ट सरकार का लक्ष्य ये था कि हम पूरी दुनिया की मार्केट पर जो है कि कब्जा करें। लेकिन लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं होता है। अब भारत ने जो है कि चुना कि हम जो है कि आईटी जो है कि सेक्टर में जाएंगे, यानी जो है कि हम अपने यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे और दुनिया को जो है कि अपने इंजीनियर और जो है कि डॉक्टरों को जो देंगे, वैज्ञानिक देंगे। लेकिन चाइना का मतलब यहाँ पे ये था कि हम पूरी दुनिया पे हमें कब्जा करना है, वो कैसे भी कब्जा करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 1978 में एक ओपन डोर पॉलिसी जो है कि शुरू कर दी। अब इसमें यह था कि जो है कि ओपन डोर पॉलिसी में यानी विदेशी कंपनियों के लिए अपने देश का रास्ता खोल दिया कि आप आइए और कमाइए। ठीक है, आप आइए और कमाइए। अब क्या हुआ कि चाइना ने जो है कि एक इकोनॉमिक जोन बनाया। अब इकोनॉमिक जोन में इसने क्या किया कि पूरी सुविधाएं दे दी। यानी अगर हमें भारत में कुछ कोई चीज करना है, यानी सड़क बनाना है या कोई चीज और बनाना है, तो हमें जमीन चाहिए। अब जमीन लेने के लिए हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, हो सकता है पड़ना पड़े। भाई जिसका खेत है, जिसकी जमीन है, उसकी भी परमिशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर चाइना में उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां थी कम्युनिस्ट सरकार, तो सरकार का ही सब कुछ था। तो जमीन किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और जो है कि कोई नगर निगम, कोई फायर ब्रिगेड, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। आप आइए सीधा जो है कि अपनी फैक्ट्री लगाइए, यहाँ पर बिजली रास्ता। यानी इस इकोनॉमिक जोन को जो है कि हर तरीके से सुविधाजनक तरीके से बना दिया कि विदेशी कंपनियों को यहाँ पे अपना केवल मशीन लेके आना है और यहाँ पे लगाना है और काम शुरू कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पे आई। लेकिन चाइना की एक शर्त थी कि अगर आप आ रहे हैं हमारे देश में, तो आपको हमारे देश के जो लोग हैं, जो जनता है, आपको जो है कि उनको ही अपने फैक्ट्री में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चाइना ने क्या किया, जितने भी उसके लेबर थे ना, मतलब कि लेबर ही कहेंगे, जितने अनपढ़ अनपढ़ थे, वहां पर एज ओज और पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं था। यानी अगर 10 साल के भी हैं तब भी वो लगा देता था। जैसे कि भारत में यहाँ पर जो है कि कम से कम 18 साल होना चाहिए, तब जो है कि आप कहीं कोई आपसे काम करवा सकता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था, कोई में वहां पर लेबर ही बनाना था। तो चाइना ने क्या किया, सबको लगा दिया। जब लगा दिया सबको कंपनी में, आप काम करने लगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग दिमाग में ये सोचते हैं कि अगर विदेशी कंपनियां आ जाएंगी तो हमारे देश में कब्जा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि चाइना ने अपना अलग दिमाग लगाया। चाइना ने केवल काम के लिए उनको नहीं बुलाया कि हम आपके ऊपर निर्भर रहेंगे, आप चले जाओगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, चाइना ने उनको एक गुरु की तरह देखा कि आप कंपनी लेके आएंगे मशीन, हम उस कंपनी से सीखेंगे। तो चाइना के लोगों ने उस कंपनी से सीख लिया सारा, जी उनकी मशीनें कैसे काम कर रही हैं, हर चीज उन्होंने लिया सीख। अब क्या हुआ कि चाइना की सरकार अब उनको बहुत सारी छूट दे रही थी कि कोई जो है कि टैक्स नहीं देना, आप जितना पैसा कमाओ अपने देश लेके जाओ, यहाँ पर कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना, पूरी तरह पूरी छूट दे रखी थी। तो जब चाइना के लोगों ने उस फैक्ट्री में काम किया, वहाँ की मशीनों के बारे में पूरा सीख लिया, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक अलग फैक्ट्री खोल ली। अब चाइना की जो सरकार थी उसने क्या किया कि उनको लोन दे दिया। यानी अपने जो लोग थे, जो उन्होंने सीख लिया काम, उनको लोन दिया। अब लोन दे के जो है कि उनको फैक्ट्री खड़ी करवाया।
अब हमारे देश की तरह तो है नहीं कि अगर लोन नहीं चुका पाएंगे तो घर में पहुंच जाएंगे डंडा लेके। चाइना में उस समय जो है कि चाइना में अगर लोन दे दिए, नहीं भी चुका पा रहे हैं ना, तो उससे दोबारा मांगने नहीं गए लोन, बल्कि उसको और लोन दिए कि आप फैक्ट्री खड़ी कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने फैक्ट्री खड़ी करवाई। अब उस फैक्ट्री में जो है कि और जो लोग थे उन्होंने सीखा, उससे एक फैक्ट्री और खड़ी करवाई। ठीक है, इस तरह से उस चाइना का एक तरीके से चैन बन गया कि एक फैक्ट्री से दो, दो से तीन, तीन से चार, पांच, ऐसी फैक्ट्री जो है कि उसने पूरा खड़ी कर लिया। यानी कि अगर एक मोबाइल बनाना है तो बैटरी एक में बनेगी, उसकी स्क्रीन एक में बनेगी, स्पीकर एक में बनेगा, चार्जर एक में बनेगा। तो इसने जो है कि पूरी जो है कि अपना खड़ा कर दिया, पूरा फैक्ट्री फैक्ट्री लगा दिया। अब जब जो है कि इतनी सारी फैक्ट्रियां हो जाएंगी तो चाइना के लोगों को काम मिला, यानी जो नहीं भी पढ़े थे, अनपढ़ थे, उनको भी काम मिला। पूरा चाइना में बेरोजगारी हो गई, पूरा खत्म। और दुनिया में जो है कि चाइना का सामान जाने लगा। ठीक है, दुनिया में जो है कि चाइना का सामान जाने लगा। अब जब कोई कंपनी विदेशी का आएगी तो डॉलर तो लेके आएगी। तो उस समय क्या हुआ कि चाइना के पास डॉलर की पूरी भरमार हो गई। ठीक है, यानी 1991 तक जो है कि चाइना अमीर देश बन गया था। ठीक है, उस समय 1991 तक चाइना अमीर बन गया, क्योंकि उसका मकसद जो था वो कामयाब हो गया, दुनिया पर कब्जा करना था। अब जिस देश में ज्यादा जो है कि भाई सामान बनेगा, उस देश का तो सब सस्ता मिलेगा ही, तो सस्ता ही लोग खरीदेंगे, क्यों महंगा खरीदेंगे। तो यहाँ पर यह है कि चाइना को अगर किसी ने अपना सामान दिया, यानी अगर किसी ने बेचा, तो चाइना इतना नकलची आदमी है कि उस आपके एक सामान का उस 100 सामान बना देगा। आप केवल चाइना में नहीं, पूरी दुनिया में बेचने लायक नहीं रह जाएंगे। चाइना ऐसी चीज है। तो चाइना ने कभी परवाह नहीं किया कि दुनिया हमारे लिए क्या सोच रही है। चाइना ने अपना देखा कि हमारा फायदा किसमें है और हमें आगे क्या करना है। तो दुनिया के बिना परवाह किए जो है कि चाइना ने उन मशीनों को कॉपी कर करके जो है कि बना लिया, और अपनी जनता को जो है कि पूरी छूट दे दी कि कोई कॉपीराइट आपका नहीं। जैसे हमारे देश में है कि कॉपीराइट, अगर कोई विदेशी कंपनी आ जाए, अगर उसका हम ब्रांड अगर थोड़ा मिलता जुलता अगर हम कॉपी करके बना ले तो हमारे ऊपर केस कर देगी और हमें जुर्माना भी या सजा भी हो सकता है। लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना ने जो है कहा कि पहले आप सामान बनाओ, हमें मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें कौन सा कॉपीराइट क्या करना है। तो चाइना ने इस तरह से जो है कि पूरी दुनिया पर आज कब्जा करके बैठा हुआ है। उसका सस्ता से सस्ता सामान आज पूरी दुनिया में बिक रहा है। तो चाइना ने बिना परवाह होकर जो है कि जो है काम किया है, तब आज यहाँ पे जाकर पहुंचा है। तो 1991 तक जो है कि चाइना बहुत ही अमीर हो गया था। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है कि भारत के पास 1991 में इतना पैसा नहीं था कि वो अपना कर्जा चुका सके। ठीक है, 1991 में भारत को अपना 67 टन सोना स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के पास रखना पड़ा था, तब कहीं जाके भारत को जो है कि डॉलर मिले थे। ठीक है, उस समय अभी भी ऐसा क्या है कि जो है कि अगर डॉलर नहीं आपके पास तो आपको कोई उधार सामान नहीं देगा। ठीक है, कोई भी देश आपको कोई सामान नहीं देगा, तो डॉलर जरूरी है। तो उस समय डॉलर थे नहीं। अब एक तरफ चाइना 1991 में अमीर देश बन गया और भारत यहाँ पर अभी ले रहा था कर्ज। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ज ले रहा था। अब क्या हुआ भाई, अब कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। अगर देश कोई व्यापार करना है, कुछ लेना है तो पैसे देना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ से सीखा भारत ने। अब भारत ने क्या किया कि यहाँ पर जो है कि एक एलपीजी सिस्टम चालू किया। जैसे ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने चालू किया था, उसी तरह भारत ने जो है कि एलपीजी सिस्टम एक चालू किया 1991 में। ठीक है, 1991 में जो है कि एक एलपीजी जो है कि नियम लागू कर दिया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी जो नियम थे हमारे देश के, जो नियम है कि अगर किसी को फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना पड़े तो उसको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो है कि यहाँ का परमिशन लो, वहाँ का परमिशन लो, दुनिया भर का परमिशन लो। तो यहाँ पर नियम में थोड़ा छूट दिया गया कि आप जो है कि आसानी से जो है कि आप परमिशन आपको मिल जाएगी, यानी ऑनलाइन कर दिया गया। ठीक है, और जो है कि प्राइवेट का मतलब हुआ कि जो कंपनियां जो सरकारी थी काम कर रही थी, अब उनको प्राइवेट को भी कह दिया गया। जैसे टाटा हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इनको कह दिया गया कि आप अपनी प्राइवेट कंपनियों में बनाइए। ठीक है, आप जो अभी जो हथियार बना रहे हैं अच्छे अच्छे, जैसे टाटा जैसे कंपनियां हैं, टाटा की बना रही हैं, ट्रकें बना रही हैं, तो उस समय सरकारी थी, लेकिन बाद में जो है कि इसको जो है कि प्राइवेट में कर दिया गया, तो अब वो बना रही हैं। ठीक है, अब यह ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो है कि विदेशी कंपनियों को आने की परमिशन जो है कि उनको दिया गया कि आप जो है कि चक्कर आपको ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, आपको जो है कि हर तरीके से जो है कि परमिशन जो है कि मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नियम को ढील दिया गया 1991 में। अब जो है कि भारत का जो है कि सुधार हो रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उस समय चाइना ने जो है कि अपनी जो है कि पूरी लेबर फोर्स लगा दी, दुनिया पे कब्जा कर लिया। पढ़ी भी नहीं थी फिर भी रोजगार था। अब यहाँ भारत एक तरफ था कि भारत के जो है कि आईटी सेक्टर में जाना था, तो भारत के जो लोग जो व्यक्ति थे उन्होंने पढ़ा अच्छे खासे। जब पढ़ा तो भाई ये देखो, जो पढ़ा था उसको तो नौकरी मिली, लेकिन ज्यादातर आबादी अनपढ़ थी, यानी पढ़ी नहीं थी, तो वो सारी पीछे छूट गई। आज भी वही है कि जो ज्यादा पढ़ा है वो नौकरी ले रहा है, बाकी आबादी आज तक अभी जो पीछे ही है। अब यहाँ पे चाइना में बेरोजगारी जो है बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कि परिवर्तन हो रहा है कि चाइना के जो लोग हैं
अब वो बूढ़े हो रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। जब जो पढ़ेंगे तो लेबर काम थोड़ा ना करेंगे, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करेंगे। जब अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करेंगे तो सामान ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा, क्योंकि लेबर ही कम पड़ जाएगी। जब लेबर ही ज़्यादा रहेगी तो सस्ता सामान बनेगा। लेकिन अगर लेबर ही कम हो गया तो सामान महंगा हो जाएगा। तो अब वहाँ पर जो है कि बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। चाइना में बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, वहाँ के लोग करना नहीं चाह रहे हैं लेबर काम। वो सोचते हैं कि हम बड़े बड़े कंपनियों में काम करें। लेकिन अब भारत जो है कि आईटी सेक्टर में जो है कि धीरे धीरे कछुए की चाल से भारत जो है कि अब आगे निकलना शुरू कर दिया है। ठीक है, यानी जैसे यूपीआई जैसे अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो जो है कि अपना निकलना शुरू कर दिया है, अब आगे जा रहा है धीरे धीरे। अब कुछ दिन में चाइना से आगे चला जाए, क्योंकि चाइना की आबादी धीरे धीरे बूढ़ी होती जाएगी और उतना लेबर भी नहीं रह जाएंगे। तो जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि वहाँ पे बेरोजगारी आ जाएगी, सामान महंगे हो जाएंगे, सारा कुछ। लेकिन क्या है कि चाइना जो है कि हमसे 13 साल आगे चला जा चुका है। हमसे 13 साल, भारत से 13 साल आगे जो है कि चाइना यहाँ पर चला गया है। तो चाइना से अभी चाइना का मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत हैं। अगर जो है कि हमें कोई चीज़ बनाना है, जैसे मान लीजिए कि जहाज बनाना है, जहाज का इंजन बनाना है, फाइटर जेट, हम तेजस बनाए, लेकिन इंजन हमें अमेरिका से लेना पड़ रहा है। अब उसकी जो मर्जी करती है देता है, नहीं मर्जी करती है तो नहीं देता है। लेकिन चाइना ने जो है कि इंजन बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि इसकी नकल की आदत है। इसने दुनिया भर से नकल कर लिया। इसने ये नहीं देखा कि दुनिया में क्या कहे क्या नहीं, हमें अपने से मतलब है, बाद में देखेंगे कि दुनिया क्या बोल रही है। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा है नहीं, हम तो लोकतांत्रिक देश हैं और यहाँ पर जो है कि हर चीज़ का कानूनी रूप है। तो इसलिए जो है कि हम तो डरते हैं, लेकिन चाइना के लोग, उन्होंने डरा नहीं, तभी आज जाके इतना जो है कि आगे चाइना है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब